नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल माई ट्यूशन क्लब पर। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर की। ओके, जो कि सेशन 2024 और 25 की है। ये क्लास 9 की है। ओके, सब्जेक्ट की बात करें तो ये सब्जेक्ट मैथ है। ओके, इसमें टोटल मार्क्स की बात करें तो 40 नंबर का है और आपको एग्जाम में जो समय मिलेगा वो आपको 1.5 घंटा मिलेगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। ओके, तो ये है क्लास 9th का जो जैक के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है, हम वही करवा रहे हैं। और इसी के आधार पर जो आपका फाइनल एग्जाम में जो अभी हाल ही में जो आपका एग्जाम 29 और 30 को होने वाला है, 29-30 जनवरी को होने वाला है, उसमें इसी आधार पर जो है आपको वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर इसका इंट्रोडक्शन क्या है, निर्देश क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करने के बाद देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि इसमें टोटल देयर आर 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें 40 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। ओके, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सभी क्वेश्चन जो है अनिवार्य है। इच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, और प्रत्येक प्रश्न जो है आपको 1 नंबर का है। ठीक है, यानी जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, वो जो 40 क्वेश्चन रहेगा वो एक नंबर का रहेगा 40। राइट, अब यहाँ पर देखिए क्या है आगे। आगे है 4 ऑप्शन आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प आपको दिया हुआ रहेगा। चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, और उसमें से एक सही विकल्प का चयन करना है। ओके, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग क्वेश्चन आंसर, यानी कोई गलत आंसर अगर आपका पास हो जाता है तो उसके लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। तो इस तरह से इसमें सामान्य निर्देश था। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ x इन 7x² प्लस 6x माइनस 2 इज, यानी x का यहाँ पर हमको गुणांक ज्ञात करना है। क्या करना है? x का गुणांक ज्ञात करना है। x का गुणांक का मतलब होता है कि जहां पर x के साथ जिस संख्या से गुना किया गया है इस बहुपद में, वही जो है उसका गुणांक होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो ये 7x² लिखा गया है और फिर 6x लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो 7 जो है वो x² का गुणांक है। अगर आपसे पूछता कि x² गुणांक कितना है तो 7 होगा, लेकिन यहाँ पर x का गुणांक पूछा है, इसलिए इसका आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर जो होगा आपका 6 होगा। क्या होगा? 6, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट पूछा है। ठीक है, x² का गुणांक पूछा है तो इसका आंसर कितना होगा? 6 होगा। यानी ऑप्शन नंबर की हम लोग बात करें तो B4 बॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर जो होगा 2 का जो आंसर जो होगा आपका C4 कैट इज द राइट आंसर। क्या होगा? C4 कैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि 3rd नंबर प्रश्न क्या कहता है, x² माइनस 2x 5, यानी x² माइनस 2x प्लस 5 ये क्या है? यह एक बहुपद, कैसा बहुपद है? रैखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती है, कि इनमें से कोई नहीं है? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर जो है आपका, जल्दी से मुझे कमेंट में भी आप लिखिएगा। तो 3 नंबर का जो आंसर जो होगा ये आपका द्विघाती बहुपद है। क्या है? द्विघाती बहुपद है। क्यों द्विघाती है? क्योंकि देख रहे हैं कि ये जो बहुपद की जो अधिकतम घात कितना है? x² है। कितना है? x² है, यानी पावर 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद हो गया आंसर। राइट, नेक्स्ट है आपका, ये आपका 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अगर यहाँ पर 99 है, ठीक है, 99 का स्क्वायर हो गया माइनस 98 का स्क्वायर हो गया। ओके, 99 का स्क्वायर और 98 का स्क्वायर हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे? 99 का स्क्वायर का मतलब हुआ
कि आपको यहाँ पर इसको a मानना है और इसको b मानना है, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये बैठेगा। यानी एक जगह एक a बराबर मानना है 99 और b बराबर मानना है 98। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी का मतलब a का मान 99 है, ओके, और यहाँ पर प्लस 98 हो गया और यहाँ होगा 99 माइनस 98। इस तरह से इसको हम जोड़ेंगे तो 9 8 17 के साथ 9 8 19 197 होगा। 197 में से अगर हम 99 में से 98 घटाएंगे तो एक बचेगा, यहाँ घटाना नहीं है, ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे नहीं, यहाँ पर गुना करेंगे। यानी 197 गुना 1 करते हैं, 197 गुना 1 करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 197 आता है। कितना आता है, 197 इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न 5 क्या है, अब आपको बताना है कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है, 5 नंबर। ठीक है, यह किस चतुर्थांश में स्थित है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे। यह किस चतुर्थांश में स्थित है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे। तो देखिए, प्रथम चतुर्थांश ऑप्शन दिया हुआ है, प्रथम आपका तृतीय है, एक भी चतुर्थांश में स्थित नहीं है कि चतुर्थ में है, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट में। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो आंसर जो होगा 5 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका B4 बॉल इज द राइट आंसर। यानी यह कोई चतुर्थांश में स्थित नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस दिया हुआ है तो कोई प्रथम में है, कोई द्वितीय में है, कोई तृतीय में है, कोई चतुर्थ में है, इसलिए यहाँ पर ये अलग अलग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसके कोई चतुर्थांश में स्थित नहीं है। ओके, क्योंकि ये अलग अलग चतुर्थांश में स्थित है और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन, एक ऑप्शन दिया, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। ओके, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये है, ये एक्स अक्ष से बिंदु -3,5 की दूरी क्या है। यानी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। यानी एक्स एक्सिस अक्ष से जो बिंदु है इतना की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, -3 है और एक 5 है। क्या है, एक 5 है, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। तो जब x एक्सिस का जो पूछ रहा है दूरी, x एक्सिस से बिंदु इतना की दूरी पूछ रहा है तो यहाँ पर x कह रहा है तो हमको y वाला लेना पड़ेगा, और जब y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी पूछेगा तो e लेना पड़ता है, मतलब वह उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। यानी इसका आंसर जो होगा आपका 5 यूनिट्स होगा, यानी 5 मात्रक होगा। कितना होगा, 5 मात्रक आपका राइट आंसर होगा। यानी C4 काइट इज द राइट आंसर। C4 काइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका रेखा पर कोई बिंदु इस प्रकार होता है। अब देखिए, रेखा पर कोई बिंदु जब भी होगा तो आपको यहाँ पर जब दिया हुआ है एनी पॉइंट्स ऑन द लाइन x इक्वल टू y इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म। यानी जब x और y दोनों बराबर रहेंगे तो निश्चित रूप से अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी 1 होगा, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी 2 होगा, x की वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू भी 3 होगा। यानी दोनों समान होगा। तो ये तो प्लस माइनस में है, ये तो होगा नहीं, ये तो 0 1 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी D फॉर डॉग इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट है आपका इतना का हल क्या होगा। ठीक है, यानी x + 2y बराबर 6। तो इतना का हल क्या होगा, यानी जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये है, ये है, ये है, इसमें से आपको सबको इस पर वैल्यू, इसको x, पहला x है, दूसरा का y है, फिर x बिंदु है, फिर y बिंदु है, फिर x बिंदु है, फिर y बिंदु है। ओके, तो आपको यहाँ पर x बराबर जब यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 दूना कितना होगा, 2, और 2 दूना 4, 2 6 आ गया, यानी ये भी होगा। अगर x की जगह पर यहाँ 0 रखते हैं तो 0 और 3 दूना 6, ये भी होगा।
x की जगह पर 6 रखते हैं और y की जगह पर 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, ये 6 यानी ये भी होगा, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी सब होगा इनमें से ना, यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। क्या होगा? डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। दो समांतर रेखाओं की ढलान होती है, दो समानांतर रेखाओं की ढलान होती है, तो इसका आंसर जल्दी से बताएंगे, तो इसका आंसर समान होता है। ठीक है, दो समानांतर रेखाओं की ढलान कितना होता है? समान होता है, राइट। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर प्रश्न, क्या कहता है कि जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहते हैं? जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो होगा ये आपका वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ग होना चाहिए, यानी सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 से कम हो, ठीक है, वह कोण जो 180 से क्या हो? अधिक हो, लेकिन 360 से कम हो, तो वह कोण क्या कहलाता है? तो देखो, न्यून कोण तो 90 डिग्री से कम होता है, ये तो होगा नहीं। अधिक कोण क्या होता है कि 90 से अधिक 180 से कम होता है, यहाँ 180 से अधिक और है, तो ये भी होगा नहीं। पूर्ण कोण जो होता है 360 का होता है, ये भी नहीं होगा, यानी बी फोर बॉल इज द राइट आंसर, यानी प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण किसको बोलते हैं? जब कोई कोण 180 से अधिक हो और 360 से कम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, यानी बी फोर बॉल इज द राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि उस कोण की माप क्या होगा जो अपने के संपूरक का आधा होता है? ठीक है, उस कोण जो अपने संपूरक कोण के आधा होता है। तो संपूरक कोण कितना होता है? 180 का होता है। ठीक है, ऐसे में लिया जाए कि संपूरक कोण का आधा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आधा का मतलब होता है 1/2, यानी यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं इसका जो आंसर जो देता है आपका, वो आपका 60 देता है। कितना देता है? 60। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये प्रश्न के अनुसार आंसर तो ये है, लेकिन आंसर ये 60 क्यों दे रहा है? आप मुझे कमेंट में लेकर के बताएंगे। ठीक है, इसका रीजन क्या है? तो चलिए यहाँ पर आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। दो सर्वागसम आकृतियां होती हैं, समान, असमान, समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। दो सर्वागसम आकृतियां क्या होती हैं? समान होती है, असमान होती है, समानुपाती होता है। 13 नंबर समान होगा। क्या होगा? दो सर्वागसम आकृतियां समान होता है, तो इसका आंसर ये होगा। 13 नंबर की बात करें तो हो गया। 14 नंबर हम लोग देखते हैं। 14 नंबर की बात करें तो त्रिभुज अगर एबीसी सर्वगसम त्रिभुज पी क्यू आर है, ओके, यानी एबीसी, ए बी सी और एक त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, तो पी आर बराबर है, तो पी आर बराबर किसका होगा? एसी के बराबर होगा, होगा ना। पी आर बराबर क्या होगा? एसी के बराबर होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? एसी। ओके, सी फोर ए फोर 14 का ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी 14 का ए नंबर सही होगा। 15 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर है क्या? 15 नंबर आपका प्रश्न है कि यदि एक चतुर्भुज का कोण इतना इतना है अनुपात में दिया हुआ है, तो चतुर्भुज के सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण निकालेंगे कैसे, देखते हैं। सबसे पहले हम इसको, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है, यानी 3x प्लस 1 को x मानते हैं, 6x को 6x मानते हैं, 5 को 5x मान लेते हैं, बराबर में कितना कर देते हैं? 360। इसके बाद 4 कितना? इसके बाद 3 1 4 4 और 6 10 10 और 5 15, यानी 15x बराबर होगा कितना? 360। तो 15 से जब ये कटेगा तो 15 दूना 30 होता है, या 15 चौका 60, 24 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया? 24। तो यहाँ में सबसे छोटा कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा कोण। तो सबसे छोटा कोण देखिए, आपका यहाँ तो 3x है, ये आपका x है, और ये आपका 6x है, ये आपका 5x है। तो सबसे छोटा कोण तो ये है ना।
यानी x इक्वल टू होगा आपका कितना होगा, सबसे छोटा कोण हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर सबसे छोटा कोण x है। अब x का वैल्यू जो होगा यहाँ पर जितना है 24 होगा, ये नहीं आंसर, यानी सबसे छोटा कोण 24 आंसर होगा, यानी 15 का जो आंसर जो होगा आपका B4 बॉल इज द राइट आंसर। चलिए इसको इरेज करते हैं, B4 बॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D 125 है तो कोण A का मान कितना होगा। इस तरह से एक चतुर्भुज है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ रखते हैं A, यहाँ रखते हैं B, यहाँ रखते हैं C, यहाँ रखते हैं D। यदि यहाँ पर 125 बन रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोण A पर क्या बनेगा। देखिए ये कोण आसन कोण है, अब आसन कोणों का योग होता है 180, यानी टोटल 180 होता है, यानी 180 में से अगर हम घटा देते हैं 125 तो आंसर कितना होगा, 10 में ले 5 तब 5, 7 में ले 2 तब 5, यानी 55 डिग्री होगा। क्या होगा, 55 डिग्री राइट आंसर होगा ना, यानी इसका आंसर C फॉर कैट इज द राइट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका 17 नंबर प्रश्न। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार पर एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए जब इस तरह से रहेगा प्रश्न, दो समानांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा, जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो उसका आंसर एकदम सही और सटीक होगा। इसका आंसर की हम लोग बात करें तो 17 नंबर का जो प्रश्न होगा B4 बॉल इज द राइट आंसर, यानी 1:1 ही होगा। अगर इस तरह से आपको प्रश्न कहीं मिलता है तो उसको आप डायरेक्ट मारिएगा 1। चलिए प्रश्न संख्या 18 की हम लोग बात करें तो 18 नंबर क्या कहता है कि वृत्तखंड एक चाप तथा इतना के बीच का भाग को क्या कहते हैं। तो वृत्तखंड एक चाप, देखिए ये है आपका वृत्तखंड, इसको बोलते हैं ये हो, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। तो यहाँ पर एक चाप है और एक जीवा है ना। तो एक चाप और एक जीवा वाले भाग को, जीवा के बीच वाले भाग को ही कहा जाता है वृत्तखंड। तो इसका आंसर क्या होगा, जीवा B4 बॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है कि वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की जीवा के केंद्र से दूरी क्या होगा। तो चलिए इसके लिए एक हम वृत्त बनाते हैं। चलिए यहाँ पर एक वृत्त बना दिए, सॉरी इसको थोड़ा सा ये बनाते हैं। चलिए इसके लिए हम एक वृत्त बना दिए और एक वृत्त बनाए और यहाँ पर हमने एक मार दिया जीवा। वृत्त थोड़ा सा आप अच्छा से बनाइएगा, जीवा मार दिए। इस जीवा की लंबाई की हम लोग बात करें तो इस जीवा की लंबाई जो है आपका 8 है। कितना है, 8 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या की लंबाई दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी याद करना है, यानी जीवा यहाँ से वृत्त के केंद्र से जीवा तक की जो दूरी है उसकी लंबाई कितनी है। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 है तो इधर 4 होगा और इधर भी 4 हो जाएगा, यानी 8 होगा क्योंकि 2 भागों में बांटा है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब। तो लंब हमको निकालना है, यानी L निकालना है। तो L h² माइनस B² होता है, यानी लेंथ निकालना हो तो हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, h का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर और b का मान हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। सॉरी यहाँ घटेगा, ठीक है, 16 हो गया। तो जब इसको घटाएंगे तो 9 आएगा। कितना आएगा, 9। और 9 का वर्गमूल होता है 3 और यही 3 जो होगा आपका
केंद्र से जीवा तक की जो दूरी होगा आपका यहाँ 3 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। तो आप इसको नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। ओके, तो चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। यानी इसका आंसर हम लोग देख लिए कि ये 3 सेंटीमीटर राइट होगा। ये है आपका अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? तो अगर मान लीजिए कि अर्धवृत्त इस तरह से बन रहा है, इस तरह से है अर्धवृत्त यहाँ बन रहा है, तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है, 90 डिग्री से कम होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है, पूर्ण कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण जो है, तो अर्धवृत्त का कोण की हम लोग बात करें इस तरह से लेंगे तो ये 90 का बनेगा। कितना बनेगा? 90 का बनेगा। तो 90 का बनेगा यानी समकोण बनेगा। तो इसका आंसर 20 नंबर का जो आंसर जो होगा आपका बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 21 नंबर। क्या कहता है देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है आपका कि कोण का समद्विभाजक होता है। कोण का समद्विभाजक क्या कहलाता है? कोण दो भागों में बांटना, कोण को दो बराबर भागों में बांटना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कोण समद्विभाजक का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कोण यहाँ पर बन रहा है, इसको एक कोण बना और इसको इस तरह से दो भागों में बांटना, यानी समान रूप से जितना, अगर मान लीजिए कि ये 90 है, 90 टोटल 90 है, तो निश्चित रूप से अगर हम दो भाग में बांटे तो 40 और यहाँ भी 45 होना चाहिए, मतलब दोनों 45-45 का होना चाहिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोण समद्विभाजक। ओके, यानी कोण को दो बराबर भागों में बांटना ही कोण समद्विभाजक कहलाता है, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें, प्रश्न संख्या 23। अब यहाँ पर 23 नंबर क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का होता है 3 गुना भुजा। क्या होता है? 3 गुना भुजा। अब ये 3 गुना भुजा होता है, यानी 3 भुजा का मान 10 है, 10 दिया हो जाएगा 30 सेंटीमीटर जो होगा इसका आंसर होगा, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। 23 का होगा आपका बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या आपका 24 प्रश्न क्या कहता है कि हीरोन का सूत्र में एस क्या है। तो आपको पता होगा हीरोन का सूत्र जो होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, चलिए तो प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 24 के। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है उसको समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 है कि हीरोन का सूत्र में एस का है। एस जैसे हीरोन का सूत्र आपको पता होगा कि इसका सूत्र होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए। क्या होता है? एस माइनस ए। फिर होता है एस माइनस बी। क्या होता है? एस माइनस बी। फिर होता है एस माइनस सी। ठीक है, तो ये है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र में जो एस बार बार आप लोग को दिख रहा है, ये क्या है? तो ये जो है एक आपका, ये आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, यानी सी फॉर काइट इज द राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक घन का किनारा कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से, आपको पहले घन का, ये तो भुजा दिया हुआ है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी बताएंगे। तो घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपका 4a² होता है। क्या होता है? 4a²। ये a क्या है? तो ये जो है आपका घन की भुजा है, यानी यहाँ हो गया 4 और ये है आपका 10 स्क्वायर हो गया, 4 का 4, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, यानी गुना करिएगा तो कितना आएगा? 400, यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा आपका ये आंसर होगा। ओके, तो इसका आंसर जो होगा सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या बात कर लेते हैं 26 की। ठीक है, प्रश्न 26 क्या है उसको देख लेते हैं। प्रश्न 26 है कि वर्ग अंतःरेतना में वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखिए, वर्ग चिन्ह जब भी निकालना होगा आपको
वर्ग चिन्ह जब भी निकालना होगा तो आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग लगाना पड़ेगा, तो वही वर्ग चिन्ह निकलता है। ठीक है, यानी हम करेंगे, अगर हम 100 और 120 को जोड़ करके और 2 से भाग लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 1 220, 2 से भाग लगाएंगे तो मेरा आएगा 110, यानी 110, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी 26 का बी फॉर बॉल होगा, यानी 110 आएगा इसका वर्ग चिन्ह। अब है यहाँ पर माध्य, 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका माध्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए है, तो माध्य हम कैसे ज्ञात करते हैं, पहले देखिए। माध्य ज्ञात करने के लिए जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, ये सारे नंबर को हम जोड़ेंगे और सारे नंबर को जोड़ने के बाद देखेंगे कि ये कितने नंबर हैं, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा माध्य निकल जाएगा, यानी सभी को हम जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 और यहाँ पर कितना 0, 14 1 15 होगा, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 4 21 22 23 24 24 25 25 और 3 25 26 27 28, कितना हुआ 28 हुआ। ओके, तो 28 हुआ, तो 28 में हम यहाँ पर अब देखेंगे ये नंबर कितने हुए, टोटल 28 हुए, तो नंबर हम देख लेते हैं नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, कितना है 10, 28 में हम 10 से भाग लगा देंगे तो कितना आएगा 2.8, कितना आएगा 2.8, यानी 27 के डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर होगा। ओके, हम 28 की बात करें तो 28 नंबर प्रश्न है आपका कि आंकड़ों का माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। अब माध्यक निकालने के लिए जो भी ये आंकड़ा आपको दिया हुआ है, इसको पहले हम अवरोही या आरोही क्रम में सजाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम छोटका लिखते हैं। क्या करते हैं, छोटका। ओके, 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे। ठीक है, 4 6 8 9 11, 4 6 8 9 11 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा आधा को बांट देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, 5 है, 6 नहीं है 5 है, तो 2 का इधर लगा देंगे, 2 का इधर, बच क्या गया बीच में 8। अब 8 जो है यही आपका माध्य है। माध्यम का मतलब होता है, माध्यक का मतलब होता है ये बीच वाला जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं माध्य। ठीक है, तो ये आपका बीच वाला अंक जो है आपका वही माध्य होगा, यानी इसका आंसर 8 होगा, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। 28 के बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। 29 की हम लोग बात करें तो एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, असंभव घटना, मतलब यहाँ पर एक ऐसा घटना जो असंभव हो तो उसकी घटनाएं निश्चित रूप से आपका 0 होगा। ओके, क्या होगा, निश्चित रूप से इसका आंसर 0 होगा। असंभव घटनाएं की जो प्रायिकता होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर, यदि 2 सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या कितना होगा। यदि 2 संख्या को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या पूछा है। 2 संख्या है 2 बार उछाल रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अगर 2 संख्या को 3 बार उछाला जाएगा, ठीक है, यदि एक संख्या को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो इसका 2 का स्क्वायर करेंगे और उसका हम पावर लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी इसका आंसर होगा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अगर एक सिक्कों को 3 बार उछाला जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा पावर 3, और यहाँ पर 3 का 2 का पावर 3 है, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8 हो जाएगा। कितना होगा 8, 2 गुना 4, 4 गुना 8 होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर तो हो गया आपका, 30 नंबर 4 होगा इसका आंसर, 30 का 4 होगा। 30 का क्या होगा 4 होगा। 30 तक देख लिए और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। आगे का 10 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओके, तो चलिए
तो चलिए आगे का 10 क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो पर यदि चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी को दबा लेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसको देख पाएं।